आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। सफला एकादशी तो अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्यों को सफल एवं पूर्ण करने वाली एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी मागसर माह कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 7 जनवरी 2024 के दिन मनाई जाएगी। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। इस तरह से पूरे साल की मिलकर 24 एकादशी की तिथि होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में इस सफला एकादशी के बारे में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीप और भाग्य खुल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। साधक को इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। रात के समय जागरण करके यदि व्रत का पालन किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। सफला एकादशी कथा मुताबिक पौराणिक कथा अनुसार चंपावती नगरी में एक महर्षि महिषापति नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्बक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। अब क्या खाए और कहाँ रहे? अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजाजन को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उसके बर्ताव से भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर उसका मांस खाने लगा। राज्य के सेनापति
उसे पकड़ लेते, लेकिन राजा के पुत्र होने के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान विष्णु के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की कीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात माक्षर माँ कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर सुसज्जित घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री हरि भगवान नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब श्री हरि भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए सफला एकादशी व्रत से वह भी अच्छा जीवन जीने में सफल हुआ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर लाभ मिलता है। इन ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से सारे दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती है। अंततः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।